अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यू है, जिसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ आपके एग्जाम से रिलेटेड बल्कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मालूम होंगी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना वो क्लियरली समझ आ जाएंगी। अच्छा, ये टॉपिक अगर हम एग्जाम से डिस्कस करें तो एग्जाम में आपके ये टॉपिक आ सकता है एज आपके पास जो है वो रीजनिंग क्वेश्चन, एज आपके पास शॉर्ट नोट भी आ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके जो हमारे पास कुछ प्रिंसिपल हैं, ये प्रिंसिपल आपने याद करने हैं, ये प्रिंसिपल आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपके पास एज शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन जो है ना वो आ सकता है। उसके बाद ये आपके पास जो इम्पोर्टेंट इसके जो प्रिंसिपल है ना वो आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको तीनों तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आप एग्जाम में इजिली अटेम्प्ट कर सकें। तो अगर आप हम समझे कि बायोनोमेनक्लेचर है क्या, तो हमारे पास लिखा है कार्लस लीनियस। अब कार्लस लीनियस कौन थे? कार्लस लीनियस वो हमारे पास फिजिस्ट थे, साइंटिस्ट कह लें, फिजिस्ट कह लें, जिन्होंने सबसे पहले हमें एक फ्रेमवर्क दिया था। ठीक है, वो फ्रेमवर्क किसका था? यहाँ पर हमारे पास लिखा है इन्होंने फ्रेमवर्क दिया था प्रिंसिपल, जो डिफाइन करे किसको? नेचुरल जिनरा को, क्रिएट अ यूनिफॉर्म सिस्टम, नेमिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं ताकि आपको बायोनोमेनक्लेचर जो टॉपिक है वो क्लियर समझ आ जाए, लेकिन आपको कंप्लीट याद कैसे करना है? अपनी बुक से याद करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो बायोनोमेनक्लेचर होता है, पहले अगर हम इसको समझे तो बाय का मतलब होता है टू, नोमन का मतलब होता है नेम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास दो नाम, वो दो नाम कौन से स्टूडेंट? वो दो नाम जो हमारे पास सबसे पहले कार्लस लीनियस ने दिए थे, किसको? किसी भी ऑर्गेनिजम्स को। तो जब हम ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं तो वो दो चीज के ऊपर देते हैं, यानी कि पहला वो आइडेंटिफाई करता है, पहला नाम अपने बिलोंगिंग्स को। ठीक है, यानी कि वो जिस स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है। तो कार्लस लीनियस ने किसी भी ऑर्गेनिजम्स के नाम को जो देने का तरीका है, जिसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं, वो साइंटिफिक नेम कार्लस लीनियस ने दिया था पहली बार। सही है, अच्छा, नाम क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं, ये सारी चीजें हम अगर समझे तो रीजन हमारे पास लिखा है कि एज कॉमन नेम, जो हमारे पास कॉमन नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, किसी भी चीज का, वो क्या करता है? बहुत सी प्रॉब्लम को कॉज करता है आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, यानी कि जब हम किसी स्पेशी को, किसी चीज को आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। किस तरीके से? एग्जाम्पल में लिखा है कॉमन नेम ऑफ अनियन। अब जो हमारे पास अनियन, प्याज का जो कॉमन नेम है उर्दू में, उसे हम प्याज कहते हैं, उर्दू में तो हम प्याज कहते हैं, इंग्लिश में अनियन कहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ रीजन्स में, मुख्तलिफ इलाकों में हम इसे क्या कहते हैं? गंदा कहते हैं, बासल कहते हैं, और मजीद नाम है डिफरेंट लैंग्वेज में। सही है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसे क्या कहेंगे? एलियम सीपा। सही है, तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट? जब हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो कोई प्लांट है, चाहे वो कोई भी एनिमल्स है, कोई भी स्पेशी है, चाहे वो कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं है, उसके मुख्तलिफ लैंग्वेज में मुख्तलिफ नाम है। ठीक है, लेकिन अगर आपको वो ऑर्गेनिज्म चाहिए हो, किसी कंट्री में आप गए हो, आपको चाहिए, आपको उसका नाम नहीं पता कि इस कंट्री में हम उसे क्या कहते हैं, तो आप सिंपल क्या कहोगे? उसका साइंटिफिक नेम ले लो। साइंटिफिक नेम एक ऐसा नेम होता है जो कि दो नाम से बना होता है। अब अगर आप किसी जगह पे जाएं, किसी रीजन में जाएं और वहां आपको कोई फ्रॉग चाहिए हो, सही है, आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए फ्रॉग चाहिए, तो आप उस फ्रॉग का जो है ना वो क्या करोगे? साइंटिफिक नेम लोगे, और उसका साइंटिफिक नेम है रेना टिग्रीना। सही है, तो इस तरह आपको फ्रॉग मिल जाएगा। तो कार्लस लीनियस ने जो यहाँ पर साइंटिफिक नेम दिया, उसका रीजन सिर्फ ये था कि जो बहुत सारी आइडेंटिफाई करने में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सके। सही है, अब इससे क्या होगा? चाहे वो कोई भी रीजन का बंदा हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, जब वो किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लेगा तो उसे बासानी वो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। सही है, तो हमारे पास बायोनोमेनक्लेचर यानी एक नाम देने की तरतीब है, एक नाम देने का तरीका है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जो कि सबसे पहले कार्लस लीनियस ने बताया था, सबसे पहला फ्रेमवर्क। उन्होंने प्रिंसिपल दिया था किसको? नेचुरल जिनरा, यानी किसी भी स्पेशी या जिनरा के ऊपर नाम उन्होंने दिया किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। दो नाम है यहाँ पे, बायो मतलब जो बाय मतलब टू, नेमन मतलब नेम। तो यहाँ पर दो नाम हम देते हैं, एक स्पेशी जो उसका अपना है, दूसरा जो
जीनस से वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो एक हम कह रहे हैं नेचुरल जेंडरा और दूसरा क्या है, स्पेशी का नाम। तो यहाँ पर उन्होंने जो नेम देने का तरीका रखा, साइंटिफिक नेम हम उसे कहते हैं, सही है। अच्छा, अब अगर हम इनके प्रिंसिपल की तरफ आ जाएं कि नेम देने के भी कुछ उसूल है, कुछ प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले नेम शुड बी इटैलिक। जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो हम उसे इटैलिक साइड का मतलब क्या होता है, इटैलिक में लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने कभी भी कोई जो है ना वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया हो, आपने टाइपिंग की हो, तो आपने देखा है वहां पर हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, अंडरलाइन, ठीक है, फिर हमारे पास होता है बोल्ड, हमारे पास होता है एक आई यानी कि इटैलिक। इटैलिक क्या करता है, थोड़ा सा हमारी राइटिंग को कर्सिव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि जब भी हम नाम देंगे साइंटिफिक नेम तो हम उसे इटैलिक में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो नाम हाथ से लिखा जा रहा हो तो हर किसी की राइटिंग तो इटैलिक वाली नहीं होती, हर कोई तो कर्सिव नहीं लिख सकता। तो जब हम नेम जो है वो हाथ से लिखेंगे तो हम किस तरह करेंगे, उसे अंडरलाइन कर देंगे, सही है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा था इलियम सीपा, तो ये जो है ना साइंटिफिक नेम है। अब मैं इसे इटैलिक तो नहीं लिख सकती, तो मैं क्या करूंगी, इसे अंडरलाइन कर दूंगी। तो किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने का जो पहला उसूल है, प्रिंसिपल है, तरीका है, वो ये है कि नाम जो है ना वो इटैलिक होगा और अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो वो अंडरलाइन लाजमन होगा। दूसरी चीज, फर्स्ट वर्ड ऑफ जेनरिक। अब हमारे पास जो नाम है, एक जिनरा नाम है यानी कि जो जीन से हमारे पास बिलोंग कर रहा है, दूसरा स्पेशी। तो जो जेनरिक नाम है, मतलब जो पहला है आपका नाम, जो साइंटिस्ट का, जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का स्टूडेंट, वो हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, ठीक है, और इसके बाद वाला स्मॉल से। अब जैसे यहाँ पे लिखा है साइंटिफिक नेम है रोजा इंडिका, तो आर यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है, और आई हमारे पास कैसा है, स्मॉल है। तो दूसरा उसूल कि पहला वर्ड जो होगा हमारे नाम का यानी जिनरा का, वो पहला लेटर कैपिटल होगा। उसके बाद हमारे पास उसूल है व्हेन नेम इज रिटन फर्स्ट रिटन फुल बट इट्स रिपीटेड सेवरल टाइम्स। जब वो नाम बहुत बार दोहराया जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो फिर वो कैसा हो जाएगा, वो एब्रीवेटेड। एब्रीवेटेड का मतलब होता है शॉर्ट। फिर हम उसे क्या करेंगे, उसे हम शॉर्ट कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप रोजा इंडिका यानी रेड रोज के बारे में बता रहे हो तो आपने साइंटिफिक नेम लिखा इसका रोजा इंडिका। अब स्टूडेंट रोजा इंडिका अगर आपके जुमले में, पैराग्राफ में बार बार इस्तेमाल हो रहा है तो फिर हम उसे क्या करेंगे, एब्रीवेटेड कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। और उसका शॉर्ट कैसे होगा, आर डॉट इंडिका, मतलब रोजा इंडिका का शॉर्ट। अगर हम इलियम सीपा का देखें तो हम क्या करेंगे, ए डॉट, उसके बाद क्या करेंगे, सीपा लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको एब्रीवेट कर देंगे, छोटा कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा जो चौथा प्रिंसिपल है वो है समटाइम्स द ऑथर नेम अपीयर आफ्टर स्पेशीज नेम। स्टूडेंट ऑथर नेम तो यानी कि वो क्या करेंगे, साइंटिफिक नेम जो उन्होंने बताया है उसके बाद अपना नाम लगाएंगे। किस तरह, अब आपकी बुक में लिखा हुआ है मैंगो प्लांट का नाम, तो उसके आगे आपने देखा होगा एल लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये एल जाहिर कर रहा है कि हमारे पास लीनियस जो है वो ऑथर हैं, उन्होंने इस मैंगो प्लांट का नाम दिया है। तो ये चार उसूल है, आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला कि हम जब भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे इटैलिक करके लिखेंगे और अगर हाथ से लिख रहे हैं तो लाजमन अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज कि हम जेनरिक जो है वो लाजमन कैपिटल होगा, स्पेशी जो है हम स्मॉल लिखेंगे। अगर साइंटिफिक नेम सेवरल टाइम रिपीटेड होगा तो फिर हम उसे एब्रीवेट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम क्या करेंगे, ऑथर नेम जो है ना वो भी हम लिखेंगे। अच्छा, हर किसी के साथ ऑथर नेम नहीं लिखा होता, जिसका स्पेसिफिक ऑथर नेम लिखना हो फिर हम उसी के साथ लिखते हैं, सही है। तो ये हमारे पास था बायोनोमन नोमेनक्लेचर, यानी कि हम अपने ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, नाम देते हैं, एक साइंटिफिक नेम देते हैं और वो साइंटिफिक नेम जो है ना वो क्या करता है, अवॉइड करता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जब हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये उसूल है, तो आपने उसूल को लाजमन याद करना है, अदरवाइज इसका पूरा एक शॉर्ट नोट बनाना है अपनी बुक में से। सारे जो है ना पैराग्राफ्स को, सारे प्रिंसिपल को अच्छे से समझ कर याद करना है। और जब आप शॉर्ट नोट बनाएंगे स्टूडेंट तो उसके शॉर्ट नोट के लास्ट में कुछ नेम आपके पास टेबल की फॉर्म में बुक में गिवन है, उसको आपने लाजमन बना के लिखना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।